आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए लास्ट क्लास के अंदर आप बड़े अच्छे से ग्राफिकल मेथड को सीख चुके हैं। ये जो एक्सरसाइज है टोटली सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं और आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान रखिए एग्जाम में जब तक मेंशन ना करें, यहां पर साफ साफ मेंशन है भाई, तो जब मेंशन है तो हमें अब सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। अगर यहां मेंशन नहीं होता तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, राइट। तो फिलहाल इसको हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जरा देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई हो। देखिए यहां पर आपके पास दो इक्वेशन है और इक्वेशन 1 जो है ना उसको आप यहां पर देखिए किसी एक वेरिएबल की फॉर्मेट में लिख ले, यानी लेफ्ट साइड में आप एक वेरिएबल बना लो। तो मैं यहां पे बना लेता हूं y को लेफ्ट साइड में, तो यहां पर y रह गया तो x चला जाएगा 14 के पास, यानी ये हो जाएगा 14 माइनस x। और अब डाल दो इसको इक्वेशन नंबर 1। और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप 2 नंबर डाल दो भाई, ये लो जी। अब क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करें y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। आप लिखिए यहां पर सब्स्टिट्यूट या पुट, कुछ भी लिख सकते हैं। Substituting the value of y from equation first to equation second। तो फर्स्ट से हमारे पास आई है y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये वैल्यू हम रख देते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी है x माइनस वाई, तो y की जगह हम रखेंगे y की वैल्यू। ध्यान रखिए जब भी आपके पास कोई दो टर्म होती है ना तो ब्रैकेट लगाना चाहिए जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। x माइनस वाई है तो y की वैल्यू हमारे पास है 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4 के। इसको आप सोल्व कर लो भाई, ये हो गया x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, और ये x है ये x है तो ये हो गया 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 4। यहां से 14 को आप राइट में ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, और ये आ गया जी हमारे पास 18। तो ये हो गया जी 2x इज इक्वल टू 18, और हमारा इंटरेस्ट x में है तो 2 मल्टीपल में है तो कहां जाएगा डिवाइड में, ये लो जी ये आ गया 9। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। x तो फाइंड हो गया, अब हमें निकालना है y। तो देखिए y जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। y इक्वल टू 14 माइनस एक्स है, तो यहां x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी है y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, और x की जगह हम रख देंगे 9। ये हो गया जी y इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहां से आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, तो आपके आंसर आ गए x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। वैसे तो इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो करिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, बट अपनी सुविधा के लिए आप कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है भाई x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14, अगर मैं x की जगह 9 रख दूं और y की जगह 5 रख दूं तो देखिए हमारे पास ये आ रहे हैं इक्वल। इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू 14 और x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 5 इक्वल टू 4 नॉट 14। तो ये हमारे पास है 4, तो यहां 4 रखिए। तो देखिए 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इट मींस वी आर श्योर कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि वेरिफिकेशन यहां बोला नहीं गया था, वो मैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस मैंने अपना क्वेश्चन करेक्ट किया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट।
यहां पर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, आपको सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन नोट करने की बात यह है कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पर एस और टी है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल एस टी है या एक्स वाई है, राइट। आपको वही मेथड वैसे ही लगाना है। तो चलिए सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 को जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब आपको कोई एक वेरिएबल लेफ्ट में रखना है, तो हम रख लेते हैं एस को। ये एस इज इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। जबकि आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो आप देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कुछ फ्रैक्शन में है ना। तो फ्रैक्शन में जब होती है तो थोड़ा सा इसको क्या कर ले, आप सोल्व कर ले। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भी देखिए जरा, यहां पर एलसीएम आ गया आपके पास 6, ये हो गया जी 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। तो s की वैल्यू है t प्लस 3, तो यहां पर देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे हम, s की जगह लिखेंगे t प्लस 3 प्लस में 3t इक्वल टू 36। ब्रैकेट ओपन कर लें, ये हो गया 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। t वाली टर्म को ऐड कर लो, देखिए ऐड हो रही है, तो ये हो गया हमारे पास 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। यहां से हम t वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये हो गया 36 माइनस 6, ये हो गया जी 5t इक्वल टू 30। और यहां से सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ गई 30/5, और इसको आप कैंसिल कर लें तो ये हो गया जी हमारे पास 5 6 जा 30। तो t इक्वल्स टू आ गया 6। तो एक वेरिएबल आपने निकाल लिया, अब दूसरा वेरिएबल निकाल लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन हमारी है s इज इक्वल टू t प्लस 3। s को ऐसे ही छोड़ दें, t की जगह हम रख देंगे 6 प्लस 3 और सोल्व करेंगे तो ये आ गया s इज इक्वल टू 9। तो आपके पास t की वैल्यू आ गई 6 और s की वैल्यू आ गई 9। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपने यहां पर एक वेरिएबल को रखना है लेफ्ट में। तो चलिए हम रख लेते हैं यहां पर x को लेफ्ट में। तो ये मेरे पास आ गया 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, लेफ्ट में आप चाहे x रखें या y रखें इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि सर ने x रखा है तो मैं x ही रखूं। हाँ ये जरूर है कि आप अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये आ गई हमारे पास x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 3। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ये है आपके पास। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से आप x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो आप लिख सकते हैं पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 9x। तो x की वैल्यू हमारे पास है ये 3 प्लस वाई अपॉन 3, और माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और y की जगह y इक्वल्स टू 9। अब इसको कर लो आप सोल्व। देखिए हम सोल्व कर रहे हैं तो यहां से आप चाहें तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल कर लें, 3 3 जा 9 हो गया ये, ठीक है। या फिर आप ब्रैकेट भी ओपन करके सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये हो गया जी हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहां देखिए आप 3y से 3y कैंसिल हो रहा है और ये आ गया 9 इक्वल टू 9। ऐसा केस जब आ जाए जहां पर आपके पास ना तो x बचा है ना y बचा है, तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि y हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। नोट कर लीजिए अच्छे से ये पॉइंट, y हैज इनफाइनाइट वैल्यूज।
सिंस x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, जब y की इनफाइनाइट वैल्यू है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी भाई, ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएंगी। देयरफॉर x हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। तो आप ये पॉइंट अपने माइंड में डाल लें, जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके पास आती है जहां पर आप x की वैल्यू पुट करते हैं या y की वैल्यू पुट करते हैं और कोई भी वेरिएबल नहीं बचता है, तो आप बोलेंगे y हैज इनफाइनाइट वैल्यू, और क्योंकि x जो है वो ये है हमारे पास, तो y की जब मैं इनफाइनाइट वैल्यू रखूंगा तो x की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप देख सकते हैं यहां पर रेशियोज, ये आपके लिए है, आप इसको रफ में देख लें चेक करके कि क्या हुआ। देखो यहां पर आपके पास रेशियोज क्या आ रहा है भाई, देखो a1 बाय a2 जो है ना वो आ रहा है 3/9, b1 बाय b2 जो है वो आ रहा है आपके पास 1/3, और c1 बाय c2 जो है वो आ रहा है आपके पास 3/9। अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये आ रहा है 1/3, ये ऑलरेडी 1/3 है, इसको भी सोल्व करें तो ये 1/3 है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर a1 बाय a2 इक्वल टू होता है b1 बाय b2 इक्वल टू होता है c1 बाय c2, तो हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप चाहें तो पहले सोल्व करके देख सकते हैं, रेशियोज को निकाल के देख सकते हैं, या फिर ध्यान रख सकते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर x एंड फॉर y आल्सो। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं पॉइंट में है, तो कभी कभी स्टूडेंट जो है वो पॉइंट देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस जैसे आपको मेथड आता है उसको अप्लाई करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि आप पॉइंट हटा लें, और एक हो सकता है पॉइंट के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर लें। तो चलिए मैं यहां पर पॉइंट हटा करके आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन ले लें, हमारी इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10। इसको आप और सोल्व कर लें लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को। देखिए लेफ्ट में हमारे पास एलसीएम आ गया 10, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। जब डिनोमिनेटर में सेम टर्म हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, और ये आ गया आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पास इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को भी आप सोल्व करें। 0.4x ये हमारे पास हो जाएगी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। पॉइंट हटा लें तो ये हो जाएगा 4/10x 5y/10 इक्वल्स टू 23/10। यहां पर भी आप एलसीएम ले लें तो 10 आएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10। डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, कैंसिल कर दें आप, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये होगी 2 नंबर। यहां से आप किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रख लें, तो चलिए 2x को रख लेते हैं इस तरफ। 2x इज इक्वल टू हो गया जी 13 माइनस 3y, और हमारा इंटरेस्ट x में है तो x को रख लेते हैं, 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो गया क्लियर। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू इन y वेरिएबल। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप रख दो भाई। तो देखिए क्या आता है हमारे पास 4x, x की जगह मैंने रखना है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, आगे है प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहां पर देखिए कैंसिल हो रहा है ये, तो हम 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं। लो जी अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये दोनों टर्म आप
सोल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 26 माइनस 5 माइनस, देखिए 6 माइनस 5 दैट इज 1, तो 1y हो गया ये इक्वल्स टू 23। यहां से 26 को आप राइट साइड में ले जाएं, माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26, और भाई ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और y इक्वल टू आ गया 3। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं, तो यहां से आप y की वैल्यू 3 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह हम रख देंगे 3 अपॉन में 2। इसको सोल्व करें तो ये हो गया 13 माइनस 9 अपॉन 2, और 13 माइनस 9 होता है 4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, देखिए 4 2 से कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो कैंसिल कर लें, तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हैं, बट यहां आप देख रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो रूट में है। तो बहुत बार स्टूडेंट रूट की टर्म देख के ना घबरा जाता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको मेथड आना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है ना वो उतना ही आसान होता है। ये अपने माइंड में अच्छे से रख लो और उसको सेव कर लो कि भाई जिसकी क्वेश्चन की शक्ल खराब वो उतना ही इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, लेफ्ट साइड, यस लेफ्ट साइड में या तो x बना लेते हैं या y, यानी इसको एक वेरिएबल की इक्वेशन बना लेते हैं। तो रख लेते हैं हम लेफ्ट साइड में √2x और √3y चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस √3y। इसको थोड़ा और सोल्व कर लें आप, तो देखिए यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस √3y अपॉन √2। लो जी, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। Put value of x in equation second। तो जी सेकंड इक्वेशन है √3x और x की वैल्यू हमने निकाली है माइनस √3 बाय √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसको आप सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व कर लो भाई फटाफट। तो ये देखो कितना हो रहा है हमारे पास, यहां पर हो रहा है माइनस √9 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। यहां से आप y कॉमन ले लो भाई, फटाफट y कॉमन आ रहा है, देखो आ गया। यहां क्या बचा भाई, √9 होता है 3 अपॉन √2, नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। यहां पर √8 है इक्वल्स टू 0। मुझे तो y निकालना है, अब मुझे y निकालना तो ये सारी टर्म 0 के डिनोमिनेटर पहुंच जाएगी, तो 0 अपॉन 3 अपॉन √2 माइनस √8 और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है 0, तो ये हो गया जी 0। यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। देखा कितने आराम से निकला है। इसी तरह से निकाल लेंगे x की वैल्यू। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारी है भाई x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 y, और y तो 0 है, तो x इंटू, देखो यहां पर कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है, 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू भी 0 आई। तो जितना आपको मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है और वो फ्रैक्शन में यहां पर कोफिशिएंट दिए हैं। आप डायरेक्टली विदाउट फ्रैक्शन सोल्व करे भी कर सकते हैं, या फिर आप इजी करना चाहते हैं तो पहले आप फ्रैक्शन की टर्म को सोल्व कर लें। तो हमारी इक्वेशन 1 देखिए ये है 3x, यहां पर आप क्या करें भाई एलसीएम ले लो सिंपली। तो सिंपल एलसीएम लेंगे तो ये हो गया जी 6, इसको इससे सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2। इसको और सोल्व कर लेते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया जी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को भी आप सोल्व कर लें, तो यहां एलसीएम आ रहा है 6, ये हो गया जी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। और देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर लेते हैं,
ये आ गई हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहां पर एक वेरिएबल को आप लेफ्ट में रख लें, x को या y को, तो चलिए x को रख लेते हैं। यहां आ गया जी 9x इक्वल्स टू 10y, उधर चला जाएगा -12 प्लस 10y, और जी x की वैल्यू आ गई -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो भाई सेकेंड हमारे पास है 2x, x की वैल्यू है ये -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो यहां पर 1 लगाइए और एलसीएम ले लो। तो भाई एलसीएम आ गया 9 और ये हो गया जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, चलिए अगली लाइन में कर लेंगे ब्रैकेट ओपन, है नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए, यहाँ 2 छोड़ देते हैं। ये हो गया जी हमारे पास -12 प्लस 10y प्लस 9 3 जा 27y इक्वल्स टू 13। चलिए इसको यहां सोल्व कर लेते हैं। तो यहां सोल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहां से ये आ गया, ब्रैकेट ओपन करें आप तो -24 प्लस 20y प्लस 27y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। यहां पर y वाली टर्म को सोल्व कर लें आप तो ये हो जाएगा -24 प्लस 47y अपॉन 9 इक्वल्स टू 13। तो इनको कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -24 प्लस 47y इक्वल्स टू, देखिए 13 9 जा 117। अब ये हो गया जी हमारे पास 47 को लेफ्ट में छोड़ देते हैं भाई, y वाली टर्म को है 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24। अब ये देखो यहां पर इधर आप ऐड कर सकते हैं, तो 7 और 4 हो गया हमारे पास 11 और ये हो गया जी 4 और ये हो गया 1। नाउ 47y इक्वल टू 141। इसको और सोल्व कर लेते हैं भाई, y इक्वल टू आ जाएगा 141 डिवाइड बाय 47। यहां से देखिए 47 से अगर हम कैंसिल करें तो शायद 3 पे हो रहा है, 3 से, यस 3 पे हो रहा है जी, यस। तो यहां पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 आ गया जी, राइट। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब निकालना है x, तो y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहां है भाई, ये रही। तो x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। रखो भाई यहां पर -12 की जगह -12 प्लस 10 की जगह 10 और y की जगह हमने कितना निकाला है भाई 3, तो 3 रख देते हैं। इसको भी सोल्व कर लेते हैं जी। ये हो गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -12 प्लस 30 डिवाइड बाय 9। और भाई 30 - 12 क्या होता है 18 डिवाइड बाय 9। यहां से कैंसिल करेंगे तो यह आएगा x इज इक्वल टू 2। तो आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आ गई और y इक्वल टू आ गई 3। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट, और इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करें, ताकि आप, आपके दोस्त, आपके सखा, आपके बहन भाई इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।